अनजानी पॉप गुलूकार माइकल जैक्सन पर बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जामात सामने आने के बाद अब एक और नया पेंडोरा बॉक्स खुलकर सामने आ गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माइकल जैक्सन की असलियत के बारे में और हम जिनसियत के बारे में, और ये भी आपको बताएंगे क्या वाकई माइकल जैक्सन ने मरने से कबल इस्लाम कबूल कर लिया था, और अगर इस्लाम कबूल नहीं किया तो उन्होंने नात क्यों पढ़ी थी। इस हवाले से आपको मुकम्मल आगाह किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विजिट कीजिए। वीडियो की जानब चलते हैं और आपको माइकल जैक्सन की असलियत के बारे में आगाह करते हैं। क्या वाकई माइकल जैक्सन जिन्स परस्त थे या नहीं, इस हवाले से आपको आगाह करते हैं। लेकिन इससे कबल आपको ये बताएंगे कि क्या वाकई माइकल जैक्सन ने इस्लाम कबूल कर लिया था। काफ़ी सारे वीडियोस में, काफ़ी सारी तहरीरों में यह देखने, सुनने और पढ़ने को मिलता है कि माइकल जैक्सन ने मौत से कुछ बरस कबल इस्लाम कबूल कर लिया था और अपना इस्लामी नाम माइकल जैक्सन से बदल कर मिकाइल रख दिया। लेकिन इससे पहले माइकल जैक्सन के बहरीन के बादशाह के छोटे बेटे अब्दुल्ला बिन हम्द बिन खलीफा से दोस्ती हो गई, और लोग फौरन यकीन कर बैठे कि माइकल जैक्सन के बहरीन के बादशाह के बेटे से दोस्ती हो गई, और हो सकता है इन दोनों की दोस्ती रंग ले आई हो और माइकल जैक्सन ने इस्लाम कबूल कर लिया हो। उस वक्त के खबर रिसा इदारे की जानिब से पेश की गई एक रिपोर्ट में इतनी तफसीली से बयान दिया गया कि माइकल जैक्सन ने इस्लाम कबूल कर लिया है, और माइकल को इस्लाम की तरफ राग़िब करने वाला शख्स ब्रिटिश गुलूकार यूसुफ इस्लाम है, और माइकल ने अपने घर के अंदर सबके सामने इस्लाम कबूल कर लिया है। जबकि अगर देखा जाए कि हकीकत इसके बरअक्स है, माइकल ने इस्लाम कबूल कर लिया था, इस बात की हकीकत आज तक सामने ना आ सकी। माइकल जैक्सन ने इस्लाम हरगिज कबूल नहीं किया था, क्योंकि एक मुसलमान का ईमान अल्लाह की वहदानियत पर इतना पक्का होता है, उसे मालूम होता है कि अल्लाह जब भी चाहे मुझे शफा दे सकता है और जब चाहे मेरी जिंदगी के दिन खत्म कर सकता है। अगर इस हवाले से देखा जाए, माइकल जैक्सन के तेवर मुसलमानों के जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उसका अल्लाह पर यकीन करना तो क्या, वो इस्लाम की किसी चीज पर यकीन न रखता था। इस बात की दलील यह है कि इसने 100 साल तक जिंदा रहने का प्लान बना लिया था। अगर मुसलमान अपने असल नजरिए से देखे तो वो कभी भी ये कबूल नहीं करेगा कि माइकल जैक्सन ने इस्लाम कबूल कर लिया था। जहाँ तक बात है इस्लामी सॉन्ग गाने की या नात पढ़ने की, तो ये इसका प्रोफेशन था। सऊदीया में जाना, दुबई में जाना या फिर बहरीन जाना, वहाँ शोज करना और फरमाइशी नात रिकॉर्ड करवाना, ये सिर्फ उसका प्रोफेशन था और कारोबार था। अगर मिसाल के तौर पर बात की जाए कि मोहम्मद रफ़ी ने इंडिया में भजन गाया तो क्या वो हिंदू हो गया, और अगर किशोर कुमार ने नात पढ़ी तो क्या वो मुसलमान हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये शोबिस के लोगों का कारोबार हुआ करता है और ये लोग सिर्फ पैसे से गर्ज रखते हैं, इन्हें इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं होती। और अगर फिर भी आप ये समझते हैं कि माइकल ने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो अब सुन लीजिए जो हम आपको सुनाते हैं। बरतानवी अखबार दी सन ने दावा किया है कि माइकल जैक्सन अपने भतीजों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता रहा। बरतानवी अखबार ने एक अमेरिकी अखबार के कालम का हवाला दिया है कि जिसमें ये दावा किया गया है। कालम नवीस ने पुलिस जराये के हवाले से बताया है कि माइकल जैक्सन के अहले खाना को बहुत परेशानी रहती थी, क्योंकि पॉप गुलूकार अपनी ही फैमिली के कम उम्र बच्चों पर बुरी नजर रखता और उन्हें जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता। माइकल जैक्सन के एक फैमिली मेंबर ने खदशा जाहिर किया कि पॉप गुलूकार अपने कई कम उम्र भतीजों के साथ जिनसी ज्यादती कर चुका था और अपने छोटे बेटे प्रिंस के साथ भी यही कुछ करना चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक पॉप गुलूकार पर मुतअद्दिद बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जामात लगे हैं। इस हवाले से हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई, जिसमें यह दावा भी किया गया है कि गुलूकार ने एक बच्चे से शादी भी कर रखी थी। दूसरी जानब माइकल जैक्सन की फैमिली के वकील ने गुलूकार पर लगने वाले इस डॉक्यूमेंट्री के इल्जाम को मुस्तरद किया है। इसने कहा है कि दीगर बच्चों के साथ तो पता नहीं, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ ऐसी हरकत और सकनात नहीं कर सकता, और ये डॉक्यूमेंट्री वाली बात सरासर गलत है। लेकिन इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि माइकल जैक्सन का अल्लाह की वहदानियत और मौत पर यकीन नहीं था। इसके अलावा दीगर जो बातें हमने आपको बताई वो खबर रिसा इदारों की जानिब से मौसूल की गई थी। बाकी इस हवाले से अल्लाह बेहतर जानता है। आप तमाम नाज़रीन इस हवाले से क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो।
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shahnalitv.com पर विजिट कीजिए। मैं हूं आफ्ताब हुसैन और आप देख रहे थे शान अली टीवी। शुक्रिया।